साथियों, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का आज महा जनजागरण सभा का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ मंच संचालन कर रही, बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही अर्चना विश्वा हैं, युवा हैं और समाज सेवी भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे। अर्चना, 6-7 महीने से लगातार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, ज़ोर शोर से आप लोग पब्लिसिटी का काम भी कर रहे हैं, तो क्या है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया? ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, मैं आपको पहले पूरा नाम बताऊं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, तभी इसका नाम पूरा होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है यानी कि लोकतंत्र। तो अभी तक अगर हम देखें 72 सालों से जो सरकारें इस देश में राज कर रही हैं, वो कोई सी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो, 72 सालों से जो सरकारें इस देश को चला रही हैं, उसके बाद भी जो हम आज अभियान लेकर बैठे हैं, भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, लोकतंत्र कहता है, भारत का संविधान कहता है कि उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दो। तो उसके बाद भी इस देश में रहने वाले जो बहुजन लोग हैं, जो जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो फिर भी एक कहते हैं ना कि मतलब एक टुकड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे महिला और बच्चे आज भी कुपोषित हैं, हमारे यूथ के पास रोजगार नहीं है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन रोजगार मिलना चाहिए, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन समान शिक्षा मिलनी चाहिए, ये संविधान कहता है। पर उसके बाद भी ये 72 सालों में सरकारें क्या कर रही हैं, वो नहीं देना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस देश में जो बहुजन जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के जो यहाँ लोग रहते हैं, उनका विकास हो। वो चाहती है, अभी पीछे संविधान भी जलाया गया, वो चाहते हैं कि हाँ, ये संविधान ना चले। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो मेन उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि इस देश में जो लोकतंत्र स्थापित है, डेमोक्रेसी तरीके से यहाँ पे राजनीति का कार्य होना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से ये देश चलना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर ये देश चलना चाहिए, ना कि संविधान को ख़त्म करने पर जो सरकार तुली है वो चीज़ हो। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। शब्दों में कह सकते हैं कि बहुजन समाज ने एक और राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है। देखिए, अगर आप, ये तो आप हैं भाई, आप मीडिया से आप कहेंगे बहुजन समाज ने एक और राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है। बातें भी ऐसी चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम राजनीति की बात करें, पार्टी का नाम है, सिंपल है कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताएंगे आंखों में आंखें मिला के कि सही राजनीति क्या होती है। हम राजनीति, मैं राजनीति करूं या ना करूं, बेशक मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं, लेकिन राजनीति होती कैसी है ना, वो ज़रूर मैं बहुजन समाज को सिखा दूंगी। तो कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो बसपा को बड़ी टक्कर मिलने वाली है। देखिए, अक्सर आपने बोला बड़ी टक्कर मिलने वाली है, हो सकता है कि बसपा को हम बड़ी टक्कर दें, लेकिन सिर्फ बसपा को ही नहीं, हम कांग्रेस और बीजेपी को भी बड़ी टक्कर देंगे। जो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेगी, जो पार्टी किसी एक ही, सिर्फ आप ये बताइए, सिर्फ जाटव और चमारी हैं क्या राजनीति करने के लिए? पूरा बहुजन समाज में सब लोग आते हैं। लेकिन और दूसरी बात, बसपा, हम तो पूरे देश में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बसपा तो सिर्फ एक यूपी में है। तो बाकी ठीक है, वो अपनी तैयारी करें, हम अपनी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर पक्ष और विपक्ष में दोनों ही हमारी पार्टियाँ हो तो क्या बुराई है इसमें? मुझे तो लगता है बहुत अच्छा होगा, पक्ष और विपक्ष में हम ही हो, ये समझती हूँ। तो क्या एजेंडा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का 2019 के चुनाव के मद्देनजर? 2019 के चुनाव में मैं उससे पहले बताती हूँ पीछे हमने जो करा है। हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़कर आए, झारखंड में लड़कर आए, राजस्थान में लड़े, जहाँ से हमें काफ़ी अच्छा वोट बैंक भी मिला। और मध्य प्रदेश में कई जगहों पे तो हम मतलब कांग्रेस और बीजेपी, इनके मुकाबले हम तीसरे या चौथे नंबर पे, हमें वोट बैंक अच्छा मिला। जबकि एक नई पार्टी है जिसको अभी आए हुए 1.5 साल भी हुआ है बस, तो हमें अच्छा हमारा रहा, वोट हमें बहुत अच्छा मिला, लोगों का समर्थन बहुत अच्छा मिला, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि समानता है किसी एक की। आदिवासियों के पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता, ना कांग्रेस जाती, ना बीजेपी जाती, ना बहन जी जाती। तो फिर तो हमारे जो एजेंडे हैं, ठीक है, हम पूरे देश में इलेक्शन लड़ेंगे, दिल्ली में भी हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। अभी जैसा भी होगा मेहनत करेंगे, लेकिन 2019 में हम रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। अभी दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, दिल्ली के लिए क्या प्राथमिकता है? दिल्ली में किस तरह से आप चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को करेंगे, अंजाम दे पाएंगे? देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रही हूँ कि अभी ये एक बच्चा है और आप बोलें कि चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीत गए। अभी है ना, हमने जो सामने लिखा है अभियान, कैंडिडेट जीते या ना जीते हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो ज़रूरी है
और हमारे कैंडिडेट भी उसी सोच से हमारे साथ हैं। हम लोग पहले अपने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। जब लोग समझेंगे, संविधान के प्रति जागरूक होंगे, जिस दिन उन्हें लगेगा कि सही क्या है, चाहे वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हो, या वो कांग्रेस हो, या बीजेपी हो, या वो बीएसपी हो, या अन्य पार्टी हो, तो वो उनका साथ देंगे। बस तो हमारा अभी सिर्फ यही है कि हम घर घर जाकर, आपने हमारे पीछे, आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, फेसबुक आईडी पे भी, हम लोगों के घरों में जा रहे हैं। हम सड़कों पे नहीं घूम रहे हैं। हम बड़े बड़े मंच रोज़ डेली नहीं लगा रहे, एक लगाया है हमने, लेकिन हम घरों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं कि उनका दर्द क्या है, उनको बताना चाहते हैं कि हमारे समाज का दर्द क्या है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे आगे, इस समाज का कैसे भला होगा। तो हम सबको अभी हम चाहते हैं कि संवैधानिक सबको अच्छी जानकारी हो, उसके बाद हमारे लोग जो हैं वो अपने आप समझदार हो जाएंगे, उन्हें जिसका साथ देने का मन करेगा उसका साथ देंगे। बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मनीषा बांगर भी मंच पर है, क्या संदेश जाता है? वो एक महिला है। हमारी पार्टी जब कहती है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमारी पार्टी में 50% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है कि महिलाओं भी 50% होनी चाहिए। तो इसलिए मनीषा मैम वहाँ पर बैठी हैं। तो यही संदेश जाता है कि हम महिलाओं के साथ भी ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं और महिलाओं को भी जागरूक करने पर बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को अगर 50% महिलाएं इस देश में, तो 50% महिलाओं को 50% अधिकार मिलने चाहिए। जबकि हमारे पार्लियामेंट वाले कहते हैं कि हम महिलाओं को 33% अधिकार देंगे। 33 क्यों, 50 दो ना। वो भी पेंडिंग पड़ा है। वो भी पेंडिंग पड़ा है 33 पर, हम 50 की बात करते हैं, इसीलिए मैम वहाँ बैठी हैं। चलिए साथियों, हमारे साथ थी अर्चना विश्वास, जिन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बारे में विस्तार से चर्चा की हमारे साथ। नीयत अच्छी है, देखते हैं सफल कहाँ तक हो पाएंगे।